हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हैं डॉक्टर के.आर. पूनिया जी, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, सीनियर आईएएस रिटायर्ड हैं। इनसे हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस टाइम जो हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हैं कि ये सरकार सक्षम तरीके से काम कर रही है, कहीं कमजोरी महसूस हो रही है, सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है, क्या आप कैसा महसूस करते हो? देखिए, बात यह है कि जब से हरियाणा बना, विशेष तौर पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने गरीब लोग आदमी के लिए जो है ना ढंढोरा पीटा है। हाँ जी। जो है ना, और क्लेम किया है। हाँ, दावे किए हैं तरह तरह। मगर सही तौर पर जो है ना उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अच्छा, इसी सरकार में जो है ना जी, मेरिट पे नौकरियां देने वाली बात करते हैं, हाँ, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, वही बात है। हाँ जी। जो सही जहाँ मदद होनी चाहिए वहाँ नहीं जाएगी जी। नहीं होती जी। तो जो इनके क्लेम है सर, ये जैसे मतलब समाज कहते हैं बस सबको हम साथ लेके चल रहे हैं और क्या नाम है, महिलाओं की बात करते हो तो हम महिलाओं के सबसे बड़े पक्षधर हैं, हम गरीबों के सबसे बड़े पक्षधर हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ये समाज को बांट के चलने की प्रयास करते रहते हैं बीजेपी के लोग, खास तौर पे? कहीं जाट गैर जाट में, कभी धर्म के नाम पे कुछ। देखो, ऐसा है। हाँ जी। आज मैं ये कह सकता हूँ, हाँ जी, कि अकेली बीजेपी नहीं है। हाँ जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हाँ जी, और जो ना बीजेपी हो, हाँ जी, और दूसरी पार्टियाँ हों, हाँ जी, वो जो ना जब मौका आता है, हाँ जी, सही मायने में, हाँ जी, तो वो गरीब आदमी की तरफ जो ना तवज्जो बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ जी। और वो निगलेक्ट रह ही जाता है। हाँ, मतलब उसको वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं। वो तो उसको तो, लेकिन उनके वेलफेयर पे बिल्कुल रहते हैं। अच्छा, ये जो गठबंधन इनका हुआ जी, देखो पिछली बार मुख्यमंत्री बड़ा मजबूत था, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री का सीधा प्रतिनिधि मान के मतलब सीनियर मिनिस्टर मजबूत थे सारे हो, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं आई। अब की बार उस गठबंधन के साथ सरकार चलानी पड़ रही है। हाँ। उप मुख्यमंत्री के पास 11 महकमे हैं, मुख्यमंत्री के पास केवल 5 महकमे हैं, और ऐसा तो लगता है कि जैसे आपस में तालमेल नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये चल पाएगा लंबा जी मामला? विशेष तौर पर क्या आपने बताया कि गठबंधन में सरकार है पहली बार, पिछली बार तो अकेले थे। तो क्या ये लंबी चल पाएगी, या इनके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, या इनमें लगता है कि आपस में तालमेल है? देखो, जहाँ चाहे तो स्टेट लेवल पर हो, हाँ जी, और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, हाँ जी, ये इस तरह के जो होते हैं ना, हाँ, वो कामयाब नहीं होते। जी जी। शुरू में जोश में आके बना लेते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत को देखते हुए। हाँ, बस वो तो सिर्फ जो है ना अपने सत्ता बढ़ाने के लिए या हाँ जी, मेंटेन करने के लिए, हाँ जी, बस वो ये कर लेते हैं। हाँ, एक बात में बड़ा फ़र्क है नहीं, या तो एक बार ये दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ें, एक मुद्दों पर लड़ें और फिर गठबंधन बनता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एक सरकार चुनाव अलग अलग लड़ें, एक दूसरे के खिलाफ लड़ें और फिर इकट्ठे हो जाएं, तो वो बेमेल गठबंधन कहा जाएगा जी। तो पुराना जो इतिहास है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। जी 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 जी। तो कुछ ऐसे रिजल्ट आए हैं जी प्रदेश में अलग अलग जगह, हाँ, कि विधानसभाओं में लोग रीजनल पार्टियों को सपोर्ट करते दिखते हैं, हाँ, और नेशनल लेवल पे मतलब लोकसभा में, हाँ, वो किसी नेशनल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा में भी किसी रीजनल पार्टी का भविष्य है आने वाले टाइम पे? देखिए, मैंने इस पर जो है ना थोड़ा सा वर्कआउट किया जी, पहले बहुत वर्कआउट किया। हाँ जी।
और मेरा निष्कर्ष ये था हाँ जी सोच का और जी तो कि रीजनल पार्टीज हाँ जी बनेंगी मजबूत तो वो देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी वो तो अच्छी नहीं है जी जी क्योंकि रीजनल पार्टी जो है ना वो नेशनल लेवल के जो सोच है हाँ जी हाँ और एक्शन है हाँ जी वो विजन जो है हाँ वो जो है ना बहुत तो जो है ना घातक है जी 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 देश के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ौदा विधानसभा को रिप्रेजेंट किया। हाँ अभी बड़ौदा में बाई इलेक्शन के हालात हो रहे हैं। हाँ तो आपका बड़ौदा हल्के के वोटर से एक हार्दिक लगाव है, एक स्वाभाविक लगाव है। हाँ आपको कोई वोटर कहे कि डॉक्टर साहब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप किस पार्टी के लिए उसको एडवाइस करोगे कि भाई आप बीजेपी में डालें या ये करें या सरकार के हक में डालें, खिलाफ डालें, मतलब यानी आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए लोगों को? कन्फ्यूज्ड हैं लोग। देखिए अब तो आज तो माहौल ऐसा बन रहा भी है और बनना भी चाहिए। हाँ जी अब पार्टीज़ का जब जाना हरेक का जब देखते हैं कि भाई जो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल वो नहीं हो रहा जी जी, तो इसलिए मैं उस मौके पर तो ये कह सकता हूँ हाँ जी कि जो अच्छा जो ना कैंडिडेट हो, हाँ जी, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, जी जी, जो गोहाना का हल्के का हित जो ना पूरी तरह से कर सके जी जी जी, और उनकी जो उनका हक दिला सके, जी जी, तो उस आदमी को जो ना उनको कामयाब करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप क्योंकि लोकदल के नेता रहे हैं, पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, इस लोकदल का जो परिवार है, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, वो उसका जो बंटवारा हो गया, उसमें एक डिवीज़न हो गया, उसको आप को उसको देख के कैसा लगता है आपको? किस बारे में? इंडियन नेशनल लोकदल और का बंटवारा हो गया, दो ही हो गए, जेजेपी होगी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक पुराने सदस्य उस परिवार के रहे हो, तो कैसा लगता है आपको? कैसा महसूस करते हो? मैं देखो, चौधरी देवी लाल तो एक हैसियत थी जी, और एज इंसान जी, एज ए लीडर जी, वो तो बहुत बढ़िया सोच में था। ठीक है। और उसने लोगों को 36 बिरादरी के लोगों को उसको इंसाफ दिलाने के और देने की जाने नियत रही। मगर इनके लड़कों की जाना चाहे कोई भी हो, उनकी जाने सोच वो नहीं है। जी जी जी, वो आज जाना इनके जाना सोच चौके जाना जो अपने तक जाना निजी तक, हाँ, अपने स्वार्थ तक, हाँ, उसके अलावा मेरे ख्याल में वो नहीं सोच है। ठीक है, पहले आईपीएस और पहले आईएएस बोलते हैं जी, ऐसा ही है? बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। हरियाणा का मैं फर्स्ट हरियाणवी हूँ, हाँ जी, जो पहले आईपीएस बनाया। हाँ जी, मगर जनाब मैंने आईपीएस से बेहतर सर्विस आईएएस को समझा। हाँ जी, तो मैंने दोबारा इम्तिहान दिया जी, नेक्स्ट ईयर ही जी जी, और फिर वो उसमें मैं कामयाब हुआ। हाँ, उसी साल नेक्स्ट ईयर। हाँ, और वो जो है ना भी उस वक़्त हरियाणा का मैं फर्स्ट आईएएस ऑल्सो जी, हाँ, टू बी द फर्स्ट जी, फर्स्ट आईएएस। हाँ जी, और पहले आईपीएस। हाँ जी, फर्स्ट हरियाणवी हूँ मैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? इसमें जो ना डेट ऑफ बर्थ जी, डेट ऑफ बर्थ यार तो ये तो कहने थोड़ी सी है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आप हाँ जी, होगी जाना कोई 75 होगा गणित तो जान जोर मारे हैं तो। हाँ जी, वैसे मैं तो था तो जना 65 ही। हाँ, मगर
अब क्या है 75 है तो को गणा नहीं आप तो पता और गणा कोई रियलिस्टिक फिट हो जी आप, कोई दिक्कत 85 है नहीं। ठीक है 85 है, ठीक है तो 85 है ठीक है। भाई